Hello students, question number 24 from JEE Main 2021, 26 August, shift 2. The question is, let A1, A2, A10 तक be an AP, ये एक AP है with common difference -3 and B1, B2 से लेके B10 तक B एक GP है ये with common ratio 2. CK इज इक्वल टू अगर इनके केथ टर्म्स के दोनों के समेशन है AP और GP के वेयर K इज फ्रॉम 1 to 10. इफ C2 इज इक्वल टू 12 है एंड C3 अगर 13 है देन आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा. तो सबसे पहले तो जो AP है उसका कॉमन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस -3 है और उसके बाद तो इसका C2 अगर निकालूंगा और जो तो AP जो बनेगा बेसिकली उसका nth टर्म अगर लिखूंगा मैं तो AN या AK की बात करूँ अगर मैं तो जो AK होगा वो होगा A प्लस n-1 एंड इनटू आएगा -3 बेसिकली K-1 ये हो जाएगा nth टर्म. उसके बाद फिर और वैसे भी खैर डायरेक्टली मैं रख सकता था. C2 हमको निकालना है पहले. कॉमन रेशियो GP की बात करें तो GP का फर्स्ट टर्म मैं B मान लेता हूँ और कॉमन रेशियो हमें 2 गिवन है. तो इसका जो nth टर्म आएगा यानी BK जो होगा वो होगा इक्वल टू B इंटू 2 टू द पावर K-1 कुछ इस तरीके से आएगा. तो बेसिकली अगर C2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो C2 जो है वो होगा A2 प्लस B2 और A2 प्लस B2 की बात करें तो A2 मतलब कि A इंटू A प्लस डी होगा. तो A प्लस डी मतलब कि A-3 हो जाएगा A प्लस डी का वैल्यू एंड प्लस B2 का वैल्यू अगर देखें तो B इंटू 2 हो जाएगा. तो 2B हो जाएगा बेसिकली 2 टू द पावर 2-1 हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हमें गिवन है 12. तो यहाँ से A प्लस 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 15. ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हमें 3 दिया गिवन है यानी कि A प्लस 2D यानी कि 2 इंटू -3 C3 इज इक्वल टू एंड प्लस B इंटू 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमें 13 गिवन है. तो यहाँ से आ जाएगा A-6 तो बेसिकली A प्लस 4B का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 6 हो जाएगा 13 प्लस 6 हो जाएगा 19. ये होगी सेकंड इक्वेशन. दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 1 - 2 सबसे पहले करूँगा अगर मैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर -2B बचेगा एंड 15 - 19 हो जाएगा -4. तो यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाएगा 2. B अगर 2 आ गया तो A प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर और इज इक्वल टू है 15. तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 11. A11 आ गया B 2 आ गया तो दोनों AP आ गए हमारे पास बेसिकली. अब ये दोनों APs का इंडिविजुअली 10 टर्म्स तक का सम निकालना है बेसिकली और कुछ नहीं करना है. तो इसका मतलब कि पहले मैं इसको S1 कह देता हूँ और इसको मैं S2 कह देता हूँ. तो S1 निकालना है हमें तो S1 हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू A विच इज़ 11 एंड इंटू एंड प्लस आएगा 10-1 यानी कि 9 इंटू D होगा -3. तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 इंटू 22 माइनस हो जाएगा 9 या 27 27 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 इंटू यहाँ से डिफरेंस करूँगा तो -5 आ जाएगा ये. तो बेसिकली -25 सम होगा AP वाली 10 टर्म्स का. और S2 की बात करें तो वो होगा A इंटू 1 माइनस A इंटू R टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1 होता है. तो यहाँ पर बेसिकली B है फर्स्ट टर्म तो B लिख देता हूँ मैं. B का वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 10 होगा एंड आएगा -1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा ये. तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024 और 1024 -1 करूँगा तो 1023 हो जाएगा ये. तो 2 इंटू 1023 तो इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा 2046 हो जाएगा. ये आ जाएगा. और आपसे बेसिकली उसने पूछा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा. तो बस इसका वैल्यू यही हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा और S1 प्लस S2 यानी कि -25 प्लस 2046 कर देंगे तो 6 - 5 1 बचेगा 4 - 2 2 बचेगा
तो 2021 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।